आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला में। जो हमारी इतिहास की घटना चक्र की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के बारे में पहले तो रिवीजन नोट्स कराऊंगा, फिर उसके बाद इसके PYQ हैं उनको पूरा कराऊंगा। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसमें दिया गया है स्टार्टिंग में, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनको समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं नंबर 1 ऋषभदेव या आदिनाथ, नंबर 2 अजितनाथ, नंबर 3 संभवनाथ, नंबर 4 अभिनंदन और नंबर 5 सुमतिनाथ, नंबर 6 पदम ब्रह्म यानी कि पद्म प्रभ, नंबर 7 सुपार्श्वनाथ, नंबर 8 चंद्रप्रभ, नंबर 9 पुष्पतंत या फिर सुविधनाथ, नंबर 10 शीतलनाथ, नंबर 11 श्रेयांसनाथ, नंबर 12 वासुपूज्य, नंबर 13 बिमलनाथ, नंबर 14 अनंतनाथ, नंबर 15 धर्मनाथ, नंबर 16 शांतिनाथ, नंबर 17 कुंथुनाथ और नंबर 18 अरनाथ, नंबर 19 मल्लिनाथ, नंबर 20 मुनि सुब्रत, नंबर 21 नमीनाथ, नंबर 22 नेमिनाथ या अरेस्टिनेमी और नंबर 23 पार्श्वनाथ एवं नंबर 24 महावीर स्वामी। यानी कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों के नाम मैंने आपके लिए कराए हैं। तो आगे देखते हैं। इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनके अन्य नाम ऋषभनाथ, आदिनाथ, वृषभनाथ भी हैं। ऋषभदेव एवं अरेस्टिनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका परिनिर्वाण सम्मेत शिखर यानी कि सम्मेद पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थीं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल यानी कि कुंडग्राम में या फिर कुंडलपुर में लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला अथवा विदेह दत्ता यानी कि विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा यानी कि कौंडिन्य गोत्र की कन्या था। इससे उन्हें अणुजा प्रदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। इसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंबिका यानी कि जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, अरहत यानी कि योग्य, जिन यानी कि विजेता तथा निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाए। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया यानी कि प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया था। मतभेद का कारण क्रियमाणकृत सिद्धांत यानी कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। इस मतभेद के कारण जमाली ने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत यानी कि बहुरतवाद यानी कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया था। मखली घोषाल यानी कि मखली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन। मखली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने
इससे महावीर ने इसमें पांचवा व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रथम 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर स्वामी ने इसमें पांचवा व्रत ब्रह्म व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसको? ब्रह्मचर्य को। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने पांचवा व्रत कौन सा जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में ग्रस्तों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसीलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। ये पंच अणुव्रत हैं: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय यानी कि स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। आगे देखते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है। इस सारणी को बड़े ध्यान से देखें, यानी कि कौन से तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह है। यानी कि ऋषभदेव का है बैल, और अजितनाथ का है हाथी, शंभवनाथ का है अश्व, पदम भ्रव का है कमल, सुपार्श्वनाथ का है साथिया या स्वास्तिक, और मल्लीनाथ का है कलश, नमीनाथ का है नीलकमल, नेमीनाथ का है शंख, पार्श्वनाथ का है सर्प और महावीर स्वामी का है सिंह। महावीर स्वामी को बहुत अधिक पूछा जाता है। महावीर स्वामी को और ऋषभदेव को, यानी कि ऋषभदेव का बैल है और आपका महावीर स्वामी का सिंह है। आगे देखते हैं। अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रवण कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियों कसाय हैं, जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए हैं। यह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख। आगे देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहे गए। इनके नाम हैं इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, तीनों भाई, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, मैतार्य तथा प्रभास। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर की मृत्यु के बाद यानी कि पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 11 पूर्वों प्राचीनतम जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। आगे देखते हैं। प्रथम जैन सभा 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी पूर्व में में बल्लभी गुजरात में देवर्धिगण या क्षमा की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग यानी कि उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। आगे देखते हैं। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण सूत्र और 2 चूलिका सूत्र की गणना की जाती है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। ये है आयारंग सूत्र, आचारांग सूत्र, सूय गदंग यानी कि सूत्र कृतांग, थांगड़ यानी कि स्थानांग,
समयावांग यानी कि समयावांग। भगवई विवाहपन्नति, भगवती व्याख्या प्रज्ञति, अण धम्म कहाओ, तृण ज्ञात्र धर्म कथा, और उपास गदसाओ यानी कि उपासक कथा, उपासक दशा, अंत गद्दासाओ यानी कि अंत कर्दशा, अणुत्रोब यानी कि वाई यद साओ यानी कि अनुत्तर उपपाति कदासा। अगला है पनह वाग गर रनाई, प्रश्न व्याकरण। अगला है विभाग सुयम यानी कि विभाग का सुत, और दिट्ठिवाय यानी कि दृष्टिवाद। दोस्तों ये नाम है, ये बड़े ही थोड़ा कठिन है बोलने में, प्लीज इनको मैनेज कर लेना। आगे देखते हैं। 12 अंगों से संबंधित एक उपांग ग्रंथ है। इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का दर्शन। आगे देखते हैं। इनमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। 12 उपांग, फिर उपांग दिए हैं, यानी कि ये भी ऐसे ये। अब वाह्य औपपातिक राय पसेण इज्जा यानी कि राज प्रश्नीय। अगला है जीवाजी वाभिगम यानी कि पर्णवणा यानी कि प्रज्ञापना। अगला है सूर्य पंडिति यानी कि सूर्य प्रज्ञति। अगला है जम्बूदी वापणदति यानी कि जम्बूदीप प्रज्ञति। अगला है चंद्र पंडिति यानी कि चंद्र प्रज्ञति, अगला प्रज्ञप्ति। अगला है निशावली कप्पावंशियाओ यानी कि कल्पावंतिस्का। अगला है पुप्पी आओ यानी कि पुष्पिका। अगला है पुप्पी हचुलियाओ यानी कि पुष्प चूलिका। और अगला है वही हदसाओ यानी कि वृष्टि दशा। अगला है 10 प्रकीर्ण प्रमुख ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। ये हैं चौसरण, चतः शरण, आउर पश्च क्वाण यानी कि आतुर प्रत्याख्यान, भक्त परिज्ञा यानी कि भक्त परिज्ञा, संथार यानी कि संस्तारक, तंदुले वायली यानी कि तंदुल वैचारिक। अगला है चंदा विजय यानी कि चंद्र वैद्यक। अगला है देवेंद्र यानी कि देवेंद्र स्तव। अगला है गढ़ी विद्या यानी कि गढ़ी विद्या। फिर है महापचख्यान, इसका है महाप्रतख्यान। और वीरथ्य यानी कि वीर स्तव। छेद सूत्र की संख्या 6 है, यानी कि इसमें जैन भिक्षुओं के लिए विधि नियमों का संकलन है। 6 छेद सूत्र हैं, यानी कि आयार दशाओ यानी कि आचार दरंग। अगला है बिहाकप यानी कि व्रतकल्प। अगला है व्यवहाद यानी कि व्यवहार। अगला है निसीही यानी कि निशीत। अगला है महानिसी यानी कि महानिशीत। और जीयकल्प यानी कि जीतकल्प। मूल सूत्र की संख्या 4 है। इनमें जैन धर्म के उपदेश, बिहार के जीवन, भिक्षुओं के कर्तव्य, यम नियम आदि का वर्णन है। 4 मूल सूत्र हैं। 10 वे या लेय यानी कि 10वें कालिक। और अगला है उत्तर उज्जण यानी कि उत्तराध्ययन। अगला है आवश्य यानी कि आवश्यक। और पिंडानी ज्युति यानी कि पिंडा निरुक्ति। और 2 चूल का सूत्र है। आगे देखते हैं। आगे इसमें दोस्तों ये शब्द दिए हैं, बड़े थोड़ा सा माफी चाहूँगा, थोड़ा टफ है इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैनेज कर लेना। आगे देखते हैं। नदी सुत्तम यानी कि नदी सूत्र। और अणुयोगदाराई यानी कि अनुयोगधार सूत्र, जो एक प्रकार का विश्वकोश है। इनमें भिक्षुओं के लिए आचरणीय बातें लिखी गई हैं। उपर्युक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी इनकी प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, यानी कि जैन ग्रंथ और उनके रचनाकार। नंबर 1 कल्पसूत्र के भद्रभाऊ हैं। स्यादवाद मंजरी के मल्लीसेन हैं। न्यायावतार के सिद्धसेन दिवाकर हैं। न्याय दीपिका के धर्मभूषण हैं। पंचविंशतिका के पदमनंदी हैं। और आपका आगे परिशिष्ट पर्वन के हेमचंद्र हैं। द्रव्य संग्रह के नेमीचंद्र हैं। तत्वार्थ सूत्र के उमा स्वामी हैं। श्लोक वार्तिक के विद्यानंद स्वामी हैं। और आपके प्रवचन सार के कुंद हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे, यानी कि गुफा।
और गुफा विहार बनवाए थे। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहों के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। आगे अब श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में प्रमुख अंतर दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं श्वेतांबर। इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। आगे इसमें दिया है, इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। इसके बाद इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और इस मत के अनुसार दिया गया है इसमें, इस मत के अनुसार 9वें तीर्थंकर मल्लीनाथ स्त्री थे। आगे दिगंबर में कुछ दिया गया है, इसको देखते हैं। इस संप्रदाय के लोग पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है। दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करता। दिगंबर मतानुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे और दिगंबर मतानुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। यानी कि मैंने श्वेतांबर और दिगंबर में जो भी मेन अंतर पाए जाते हैं उनको आपके सामने रखा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसका जो रिवीजन नोट्स है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको मैं आपके लिए करा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से इन PYQ को करें और इनका बार बार रिवीजन प्रैक्टिस करते रहें। यहीं से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी कि इतिहास में टॉपिक तो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन जो जैन धर्म बौद्ध धर्म है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इसके PYQ। इसमें पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यानी कि ऋषभदेव है इसके जैन धर्म के संस्थापक। अब इसका विश्लेषण है, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाराणसी। इसका विश्लेषण है, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम बामा देवी था। इनका चिन्ह सर्प है। आगे देखते हैं। यानी कि चौथा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया है तीर्थंकर और सूची 2 में दिया गया है प्रतिमा लक्षण। तो देखते हैं इसमें आदिनाथ किससे संबंधित हैं? आदिनाथ आपके वृषभ से संबंधित हैं। और आपका मल्लीनाथ किससे संबंधित हैं? मल्लीनाथ आपके जल कलश से संबंधित हैं। और पार्श्वनाथ आपके सर्प से संबंधित हैं। और संभवनाथ आपके अश्व से संबंधित हैं। यानी कि इसका विश्लेषण देखते हैं। इस क्वेश्चन को PCS 2017 प्री में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण। आदिनाथ को वृषभ से संबंधित किया गया है, मल्लीनाथ को जल कलश से और पार्श्वनाथ को सर्प से और संभवनाथ को अश्व से। आगे देखते हैं, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि इसमें वही चीज़ दी गई है कि कौन किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि पार्श्वनाथ सर्प से संबंधित हैं, आदिनाथ वृषभ से संबंधित हैं, महावीर स्वामी सिंह से संबंधित हैं और आपका शांतिनाथ हिरण से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। पार्श्वनाथ सर्प से, आदिनाथ वृषभ से, महावीर स्वामी सिंह से, शांतिनाथ हिरण से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वासुपूज्य। वासुपूज्य समेत शिखर से संबंधित नहीं है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनको निर्वाण चंपापुरी में प्राप्त हुआ था तथा शेष सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पदम प्रभु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। ये हैं ऋषभदेव, नंबर 2 अजितनाथ, नंबर 3 संभवनाथ, नंबर 4 अभिनंदन, नंबर 5 सुमतिनाथ, नंबर 6 पदम प्रभु, नंबर 7 सुपार्श्वनाथ, नंबर 8
चंद्रप्रभ, नंबर 9 पुष्पदंत यानी कि सुविधिनाथ, नंबर 10 शीतलनाथ, नंबर 11 श्रेयांशनाथ, नंबर 12 वासुपूज्य, नंबर 13 विमलनाथ, नंबर 14 अनंतनाथ, नंबर 15 धर्मनाथ, नंबर 16 शांतिनाथ, नंबर 17 कुथुनाथ, नंबर 18 अरनाथ, नंबर 19 मल्लीनाथ, नंबर 20 मुनिसुब्रत, नंबर 21 समीनाथ, नंबर 22 नेमिनाथ या अरेस्ट नेमी, नंबर 23 पार्श्वनाथ एवं नंबर 24 महावीर स्वामी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुंडग्राम में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रशासकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि महावीर स्वामी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में बड़े आसान तरीके से देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पावापुरी में। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जैन धर्म से। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म की प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नाथ मुनि। इसका विश्लेषण है, नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। विकल्प में दिए गए शेष सभी जैन तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जैन। इस क्वेश्चन का विश्लेषण है, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कैवल्य। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जरम्बिका यानी कि जरम्भिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फलतः वे कैवल्यन कहलाए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऋजुपालिका। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म। इसका विश्लेषण है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म से। इस क्वेश्चन का विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को माना जाता है? कौन सा दर्शन त्रिरत्न को माना जाता है? इसका सही आंसर, पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म ने। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैन धर्म में पंच महाव्रत, अहिंसा, धर्म, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्याख्या की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है।
और क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसीलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है। नंबर 1 अहिंसाणुव्रत, नंबर 2 सत्याणुव्रत, नंबर 3 अस्त्याणुव्रत, नंबर 4 ब्रह्मचर्याणुव्रत और नंबर 5 अपरिग्रहाणुव्रत। अगला क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन धर्म का इसका विश्लेषण है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों की अपौरुषता स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है स्यादवाद संबंधित है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनेकांतवाद एवं स्यादवाद। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगी ने भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। शून्यवाद बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रतिपादक या प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जबकि सर्वस्तिवाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वैभाषिक भी कहते हैं, अतः विकल्प ए सत्य है। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका विश्लेषण है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैसे मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर वैसे ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म का। इसका विश्लेषण है। इसका ऑप्शन बी सही है। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अहिंसा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तपस्यों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच महाव्रत की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है यापनीय किसका एक संप्रदाय था, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म का। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन मत से। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 पूर्व। इसका विश्लेषण है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्धमागधी। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र के माना जाता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सम्मेद शिखर। इसका विश्लेषण है।
पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी उग्रसेन उनके पिता थे तथा महारानी बामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्होंने 84वें दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें 84वें दिन कैवल्य प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थेरीनाथा। इसका विश्लेषण है, थेरीनाथा बौद्ध साहित्य है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और व्रतकल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थूलभद्र। क्या स्थूलभद्र? इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा, फलते वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुंडाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों का मतलब होता है फॉलोअर्स को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमाली। इसका विश्लेषण है, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी यानी कि फॉलोवर बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था यानी कि फर्स्ट फॉलोवर कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। इसका विश्लेषण देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया यानी कि जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सटीक विकल्प को चुनिए। इसमें पहला कथन कहता है, श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, और कथन दूसरा कहता है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, अतः कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्धमान महावीर स्वामी की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा है इसमें गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा है इसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इस क्वेश्चन का जो कथन 2 और 3 है वो बिल्कुल सही है, यानी कि विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला का विदेदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। वर्धमान स्वामी की माता त्रिशला या विदेदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मात्र पक्ष से वे मगध के हर्यक शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी बनारस में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थक मिला। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से केवल विकल्प सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार
आचार्य भद्रभाऊ एवं उनके शिष्यों द्वारा किया गया था। भद्रभाऊ के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभूत दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गोवा यानी कि गुफा विहार बनवाए थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? पहला है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प यानी कि कथन 1, 2, 3 सही हैं और इसलिए इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। इसका विश्लेषण है, जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं कायाक्लेश पर भी बल दिया। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन दर्शन से। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संलेखना, समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा कथन है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर केवल बी हो जाएगा। दूसरा कथन इसमें सही है, पहला कथन गलत है। इसका विश्लेषण है, दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासक था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थीं। यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। स्पष्ट है कि कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसके अगले विकल्प देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मखली गौशाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। मखली गौशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ रहता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आजीवकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आजीवक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि ए का मिलान होगा आपका तीसरे से, लकुलीस का होगा पाशुपति से, और आपका नागार्जुन का होगा शून्यवाद से, और भद्रभाऊ यानी कि भद्रभाऊ का होगा जैन से, और गौशाल का होगा आजीवक से। तो इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण क्या है? विश्लेषण है आपका लकुलीस यानी कि लकुलीस पाशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रभाऊ जैन और गौशाल आजीवक। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आजीवकों ने। इसका विश्लेषण है, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर
निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रथम है दोस्तों, सर्वप्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कौशाम्बी। इसका विश्लेषण है, प्रयागराज इलाहाबाद में दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कौशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचंचु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कौशाम्ब नामक वृक्षों के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रथम घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। इस क्वेश्चन का विश्लेषण देखते हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रच्चमल चतुर्थ पंचमल के शासन काल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अन्य तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चामुंडराय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाहुबली। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। दोस्तों इस टॉपिक यानी कि जैन धर्म का जो भी रिवीजन नोट्स था और जो भी PYQ थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगला टॉपिक शैव तथा भागवत धर्म को कराऊंगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर लीजिए। इसी प्रकार की घटना चक्र की सीरीज इतिहास की जो चल रही है वह लगातार आप तक आती रहेगी। इसी प्रकार पॉलिटी की सीरीज भी इसी के समांतर चल रही है, उसकी वीडियो को भी फॉलो करते रहें, वहाँ से प्रैक्टिस और रिवीजन लगातार करते रहें। मैं आपके लिए पूरी घटना चक्र की जो भी जितनी भी सीरीज हैं उनको लाता रहूँगा, आप मुझे फॉलो करते रहें, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।